गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये हमारा वार्तालाप विद विद्यार्थी का छठा एपिसोड है और हमने यहाँ कुछ बच्चे पकड़े हैं जिनसे हम फिर बातचीत करेंगे और इनके हेजिटेशंस को कम करने की कोशिश करेंगे। हमने एक ये पहल शुरू की, बहुत दिनों से मेरे दिमाग में ये आइडिया था कि हम पॉडकास्ट करेंगे और पॉडकास्ट शुरू कहाँ से करूँ। तो मेरे पास स्टूडेंट्स हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनके मन में क्या चलता है, वो किस चीज़ से परेशान रहते हैं, वही सब हम उनसे निकलवाने की कोशिश करते हैं ऑन कैमरा। और जब बच्चे ऑन कैमरा बोलते हैं तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। तो आइए, ये कुछ बच्चे हैं जो एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन देंगे। आप मुझे तो जानते ही हैं अच्छे तरीके से, इन्हें भी जान लीजिए। नमस्कार। आओ भाई, एक एक करके आप अपने बारे में बताएंगे आप। My name is Harsh. I study class 7th. My name is Piyush. I study in class 7. My name is Vaishnavi and I study in class 8th. My name is Sanam. I study in class 9th. बहुत ही बढ़िया। हाँ, तो बच्चों ने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया है। अब हम इनसे कुछ सवाल जवाब करते हैं, जो सवाल इनके लिए ज़रूरी है और मेरे लिए जानना भी ज़रूरी है। एक एक करके आप लोग ये बताओ कि आप लोग बड़े होकर बनना क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हो। माइक लेके बताओ, आवाज़ थोड़ा तेज़ रखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर बीटेक करना चाहते हैं। बीटेक करना चाहते हो, इंजीनियर बनना है। Yes. इंजीनियरों की हालत पता है आज के दिन में क्या है? नो सर। अच्छे कॉलेज से करना जो गवर्नमेंट कॉलेज है, आईआईटी वगैरह, अगर उससे कर सको तो करना, नहीं तो मुश्किल ही है फिर तो जॉब मिलना, है ना। ओके सर। और नेक्स्ट आप बताओ क्या करना है आपको। Sir, B Pharma. बी फार्मा अभी से डिसाइडेड है? तू दवाइयाँ बेच के मानेगा? बड़ा ख़तरनाक बच्चा है भाई, इसने मतलब अपने फ्यूचर का एकदम सेटअप प्लानिंग कर रखा है कि बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, एकदम गोल क्लियर है ना। आप पास करिए, बताइए। सर यूपीएससी क्रैक करना है। यूपीएससी क्रैक करना है? सीरियसली? नाइस, ये सुन के बहुत अच्छा लगता है मुझे। हाँ बोलिए बेटा। IAS बनना है। आईएएस ऑफिसर बनना है? 2 यूपीएससी वाले तो मुझे यहीं मिल गए, मैं इनको पढ़ा लिखा के देखता हूँ आईएएस बना पाता हूँ नहीं बना पाता हूँ हाँ, तो अब अपनी फेवरेट हॉबी या किस चीज़ के बारे में बात करना चाहोगे? तुम्हें कोई सवाल पूछना है तो मुझसे पूछ सकते हो, मैं जवाब दूंगा। तुम्हें कुछ और डिस्कस करने का मन हो, कुछ सोच के आए हो अगर तुम, तो कर सकते हो। उससे पहले मेरे कुछ सवाल हैं कि आप जो बनना चाहते हैं उसके इंस्पिरेशन होगा कोई, आपने देखा होगा कोई, आपकी फैमिली में कोई होगा जिसने बीटेक किया होगा या बी फार्मा किया होगा। क्या ऐसा फ़ायदा दिखा आईएएस ऑफिसर बनने में? क्या आप बन के करना चाहते हो? थोड़े बहुत मोटे मोटे सवाल हैं, छोटे मोटे जवाब भी चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कोई बहुत गहराई से तुम लोगों ने अभी सोचा नहीं होगा इस चीज़ को कि क्यों करना चाहते हो, किस लिए करना चाहते हो। तो जो भी तुम्हारे मन में आता है कि आ रहा हो कि भाई हाँ हम इसलिए करना चाहते हैं, मेरे मामा बने हुए, मेरे चाचा बने हुए, तो आप वो जवाब दे सकते हो, है ना। तो एक एक करके बताओ आप, वो माइक ले लो और आप बताओ भाई कि क्यों आप करना चाहते हो बीटेक। आपने अपना नाम क्या बताया? हर्ष। मिस्टर हर्ष, बताइए आप क्यों बीटेक करना चाहते हैं? मामा मेरे हैं। आपके मामा इंजीनियर हैं? यस। अच्छा, बहुत बढ़िया, मुझे लगा ही था। आप बताइए बेटा। Sir, पापा कहते हैं इसलिए। ओह, पापा ने कहा इसीलिए, बहुत बढ़िया है, ये भी अच्छी बात है भाई। सर मदर का ड्रीम था बनना, तो आपकी मम्मा का ड्रीम है कि आप आईएएस ऑफिसर बने। आपका ड्रीम? सर मेरा भी। तुमने भी उसके मम्मी के साथ अलाइन कर लिया अपने ड्रीम को कि मुझे बनना है। बहुत बढ़िया। सर मम्मी ने कहा था इस वजह से। मम्मी ने कहा था? वाह। आपकी कोई इंस्पिरेशन? रखो उसे, अभी हाथ में रखो। आपकी कोई इंस्पिरेशन? नहीं, मुझे यही बनना है। मतलब नहीं, इंस्पिरेशन इन द सेंस आपने किसी को देखा हो ऐसा कि हाँ ये, जैसे मम्मी ने बोला कि आईएएस ऑफिसर बनना चाहिए, उसके बाद आपने ढूंढा होगा ना आईएएस ऑफिसर क्या होता है, कैसे बनते हैं आईएएस ऑफिसर। नहीं, मेरा बचपन से ही सपना था मुझे बनना है। अच्छा, मम्मी ने डाल दिया दिमाग में कि आपको ये बनना ही है ना। तो आप लोग है ना, आप लोग का मेरा एक सजेशन है कि देखो, चीज़ें सपने संजोना और संवारना एक अलग चीज़ है और ऑन ग्राउंड रियलिटी एक अलग चीज़ है। आप जो करना चाहते हैं उसको ना एक बार उसके बारे में रिसर्च करें, उसके बारे में जानें कि आप क्या करना चाहते हैं ना। और अपने सपने बहुत ज़रूरी है। आपके पेरेंट्स आपको, ऐसा नहीं कि कोई गलत बताता है, आपके पेरेंट्स आपको सही चीज़ ही बताते हैं। आपको कोई सजेस्ट करता है, कोई गाइड करता है, सही चीज़ ही गाइड करता है, लेकिन उसमें छुपा होता है आपका इंटरेस्ट। अगर आपका इंटरेस्ट है, आप चाहते हो, तो उसको इम्प्लीमेंट करो। बहुत से बच्चे होते हैं जिनमें टैलेंट होता है कि वो गेम में जा सकते हैं,
किसी गेम में प्लेयर बन सकते हैं, किसी म्यूज़िक वगैरह में जा सकते हैं, सिंगिंग में जा सकते हैं, जिनका मन उसमें बहुत ज़्यादा लगता है, बट वो हाइड कर लेते हैं इस चीज़ में, फैमिली प्रेशर या फैमिली बैकग्राउंड प्रेशर के चक्कर में इस चीज़ को हाइड कर लेते हैं। बहुत से बच्चों को ऐसा लगता है कि जो क्रिकेटर या फुटबॉलर बनना चाहता है उसको पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं है। नहीं, आप दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चल सकते हो, जो अपने टैलेंट पे भी काम कर सकते हो और अपने पढ़ाई लिखाई को भी साथ में लेके चल सकते हो। पढ़ना लिखना तो बहुत ज़रूरी है, और आप लोग तो जो बनना चाहते हो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, डेडिकेटेड होकर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब आप लोग अपने कुछ सवाल, कुछ क्यूरियोसिटी है तुम्हें तो पूछ सकते हो, तुम लोग कुछ सवाल अगर लेके आए हो घर से तो पूछ सकते हो उससे। हाँ, तो हम कहाँ थे? आप लोगों का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हो। सवाल से मुझे याद आया, एक सवाल जब हमने दूसरा पॉडकास्ट शूट किया था तो वहाँ एक सवाल एक बच्चे ने पूछा था, अभी मेरे ख्याल से उसने रिमूव कर दिया क्योंकि मैंने जवाब नहीं दिया, मैं भूल जाता था हर बार। सवाल ये था कि बैकलॉग कैसे क्लियर करें। अगर बैकलॉग तुम्हारे बन रहे हैं इसका मतलब तुम्हारा ध्यान नहीं है पढ़ाई में। पहली बात तो बैकलॉग क्रिएट नहीं होनी चाहिए कि आप साथ के साथ उसे जितना ज़्यादा हैंडल कर सकते हो करो उसे। और अगर बैकलॉग हो भी जा रहे हैं तो जो भी आपकी छुट्टियां होती हैं, जो भी आपको फ्री टाइम मिलता है उसमें उसे क्लियर करो। जितना ज़्यादा उस बर्डन को बढ़ाते जाओगे उतना ज़्यादा तुम्हारे लिए मुसीबत है। पहले डिटेल में उस चीज़ की लिस्ट बनाओ कि क्या क्या आपके छूट रहे हैं, क्या आपने नहीं पढ़ा है, वो सारी चीज़ें डिटेल में एक लिस्ट बनाइए। उस लिस्ट के साथ, एक चेक लिस्ट के साथ एक गोल बनाओ, एक छोटे छोटे से गोल बनाओ कि 2 दिन में ये करेंगे, 2 दिन में ये करेंगे। छोटे छोटे गोल बनाओ। जो बहुत ज़्यादा जब हम बड़े गोल बना लेते हैं तो बहुत मुश्किल होता है उसे टिकल करना। छोटे छोटे गोल्स बनाओ, उससे गोल्स बना के उस बैकलॉग्स को धीरे धीरे क्लियर करो। ऐसे मुसीबत मत लो कि कोई बहुत बड़ी बात है, सबके साथ होता है ये चीज़। तो आप छोटे छोटे गोल्स बना के उसे क्लियर कर सकते हो। हाँ, हम आते हैं आप अपने बच्चों पे। बच्चे पूछिए, कोई सवाल पूछना है तुम लोगों को? तुम लोग कुछ पूछना चाहते हो? हाँ पूछो। सर मैथ वीक है। अच्छा, मैथ्स वीक है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हम मानते हैं कि माइंड का ना एक्सरसाइज होता है, और एक्सरसाइज करने से सब डरते हैं। सुबह उठ के टहलने जाना, एक्सरसाइज करना, सब डरते हैं। तो मेनली वीक होता नहीं है मैथ्स। धीरे धीरे जैसे जैसे हम अपना हटाते जाते हैं, उससे सब्जेक्ट से भागते हैं, वैसे वैसे वो वीक होता जाता है। वो चीज़ पीछे छूटती जाती है सब्जेक्ट्स के, और फिर हमारी दिक्कतें बढ़ती जाती है। तो आपको सबसे पहले आपका मैथ्स में क्या है, बेस क्लियर होना चाहिए। अगर आपका बेस क्लियर है तो क्या होगा कि चीज़ें आप बिल्डअप जो करोगे, आप जितना ज़्यादा ध्यान दोगे उतना ज़्यादा उस पर आपका जो है कमांड बनता जाएगा। मेन क्या होता है मैथ्स में ना, हम देखते हैं कि मैथ्स सब्जेक्ट ही नहीं, बाकी किसी भी चीज़ को आप ले लो, जिस चीज़ को आप टाइम दोगे उस चीज़ में आप शार्प हो जाओगे। जैसे छोटे बच्चों को मोबाइल चलाना नहीं आता, लेकिन वो उसको टाइम देते हैं और टिप 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 इधर उधर सीख लेते हैं वो, है ना भाई। किसी भी सब्जेक्ट को आप ले लो, मैथ्स है, इंग्लिश है, उन सबको अगर समय दोगे आप, बजाय इसके कि आप उससे भागो, उसको टाइम दो जानने के लिए, समझने के लिए। हेल्प लेने से मत डरो। अगर तुम्हें कोई चीज़ नहीं आ रही है तो पूछो, वो चीज़ खुल के पूछो, अपने क्लास में पूछो, अपने ट्यूशन टीचर से पूछो। ट्यूशन नहीं जा रहे हो तो अपने बड़े भाई, छोटे भाई से पूछो। छोटे भाई से भी हेल्प लेनी पड़े ले लो अगर उसे आता है तो। कोई बहुत सारे सवाल होते हैं जो मैं देखता हूँ कि कई बार मुझे नहीं आते हैं, एक बच्चे को आता है, तो मैं अभी सीख लेता हूँ उससे कि ये कैसे किया तुमने। तो आप भी कर सकते हो ये चीज़, समझ रहे हो? और बताओ कोई सवाल? SST नहीं समझ में आती है। SST नहीं समझ में आ रही है। SST देखो, सोशल स्टडीज़ ना आपके समाज को पढ़ने के लिए, समाज को ध्यान से देखोगे तो कई बार ना टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है, जो आपको एक्सप्लेन कर रहा होता है। जब वो एक्सप्लेन कर रहा होता है, समझा रहा होता है आपको अच्छे से, तो समझ में आता है। तो टीचरों का भी बहुत बड़ा रोल होता है। आप जो है उसको समझने के लिए ऐसे टीचर से हेल्प लीजिए जो सही ढंग से समझाए आपको। आप बताइए, आपके कुछ सवाल हैं? सो जैसे टाइम टेबल कभी कभी बनाते तो उसको फॉलो करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है, तो उसको कुछ तरीका? हाँ, ये एक बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। ये क्या है कि मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे बच्चों के साथ होती है कि जैसे संडे वो डेडिकेटेड होते हैं, मंडे को एकदम कि हम पढ़ लेंगे, सारे सब्जेक्ट कवर कर लेंगे, ये कर लेंगे। ट्यूसडे थर्सडे होते होते मोटिवेशन डाउन हो जाता है। तो जब आप टाइम टेबल बनाते हैं, उसमें जो मेन ध्यान रखने की चीज़ जो होती है वो होती है कि आप उस टाइम टेबल को अपने कंफर्ट के अनुसार पहले बनाएं, धीरे धीरे स्टेप वाइज उसको हार्ड करें। समझ रहे हो? एक साथ ही कि नहीं कल से हम 4 बजे ही उठ जाएंगे, नहीं उठ पाओगे भाई 4 बजे। अगर तुम 7 बजे उठ रहे हो 6:30 करो, 6:30 बजे उठ रहे हो 6 करो। मतलब इतना
ही अपने आप को दो कि जितना तुम शुरू में कर सकते हो। 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे, हर रोज़ 5-5 मिनट उसे बढ़ाओ। पढ़ने का जो स्नैप आप बना रहे हो कि हाँ मैं 1 घंटे पढ़ूंगी, 5 मिनट बढ़ाओ, 10 मिनट बढ़ाओ, फिर 15 मिनट बढ़ाओ। इस तरीके से जब तुम करोगे तो तुम्हारा बॉडी धीरे धीरे इस चीज़ को अडेप्ट कर लेगा और एक हार्ड टाइम टेबल की तरफ जब तुम जाओगे तो उसे फॉलो करने लग जाएगा। बट स्टेप वाइज धीरे धीरे जो रूटीन बना रहे हो, जो टाइम टेबल बना रहे हो, वो स्टेप वाइज बनाओ। वैसे मत बनाओ कि तुमसे 2 दिन हो पाए, 2-3 दिन हो पाए, उसके बाद ना हो पाए। आप बताइए, आपका कुछ सवाल है तो। सर साइंस समझ नहीं आता। साइंस समझ नहीं आता। देखो, साइंस का ना एक फंडा है कि अगर आपने आंखें खुली रखी हैं तो साइंस आपको समझ में आएगा। आपके सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें चल रही हैं, हर चीज़ साइंस से रिलेटेड है, हर चीज़, है ना। चाहे तुम देखो पंखा चल रहा है, हम बोल रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, ये सब साइंस है। जो समझ में आए वो साइंस, जो ना समझ में आए वो जादू है। तो जितना ज़्यादा अपने सराउंडिंग में आपने आंखें खुली रखी है, चीज़ों को समझ रहे हो, फिनोमेना, क्यूरियोसिटी जगाओ अपने अंदर कि आखिर ये चीज़ होता कैसे है। उस क्यूरियोसिटी को जितना ज़्यादा अपने अंदर जगाओगे, तुम सब के लिए ये चीज़, अपने अंदर की जिज्ञासा को जितना ज़्यादा जगाओगे उतना चीज़ें जानने के बारे में मिलेगा। साइंस सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको जानने की इच्छा है तो आप उस चीज़ में इंटरेस्ट बढ़ेगा आपका। उस इच्छा को बढ़ाओ, चीज़ों को सोचो कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे चीज़ें हो रही हैं, कैसे चीज़ें चलती हैं। समझ रहे हो। और कोई सवाल जवाब पूछना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, बहुत बच्चों ने, इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया। इनके साथ हम दोबारा बैठेंगे, 1 हफ्ते बाद नहीं तो 2 हफ्ते बाद दोबारा बैठेंगे, फिर बातचीत करेंगे। इनके साथ बात करके मज़ा आ रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।